आज देश का हाल देखो तो सांस फूल जाती है। चारों तरफ बुरे हालात हैं, बाढ़, बादल फटना, मौतें, हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में कई जानें जा चुकी हैं। लाखों लोग बेघर हुए हैं। उधर मणिपुर जल रहा है। हर कुछ दिनों में वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। अमेरिका अलग से मुसीबत बना हुआ है। H1B वीजा महंगा कर दिया। भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया और अभी टैरिफ भी 50% से कम नहीं हुआ। ऐसे में व्यापारी परेशान हैं, उनका व्यापार ठप हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, दूसरे देशों के साथ बड़े समझौते कर रहा है। लेकिन इन सब बातों को छोड़कर मोदी सरकार को पता है किस बात की चिंता है। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि देश के बच्चे मोदी जी की कहानी जानते हैं या नहीं। जी हाँ, मोदी सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। 17 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है CBSE, KVS, NVS स्कूलों में कि वो बच्चों को मोदी जी के बचपन पे बनी शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं दिखाएं। अब आप सोचिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा जब देश के PM खुद में ही उलझे हुए हैं। बता दें कि ट्रंप ने 19 सितंबर को एक ऑर्डर साइन किया है जिससे अब H1B वीजा महंगा हो गया है। इस वीजा के लिए कंपनियों को अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। पहले ये 1 से 6 लाख रुपए तक था। इससे भारतीयों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि H1B वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 पर है। 71% वीजा हमारे लोगों को ही मिलते हैं। पर अब हमारे IT वाले, इंजीनियर और डॉक्टर जो अमेरिका जाकर सपने पूरे करते हैं वो सबसे ज्यादा मुसीबत उठाएंगे। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हजारों भारतीयों को स्पॉन्सर करती हैं। अब ये महंगी फीस से सब कुछ रुक जाएगा। लाखों परिवारों का सपना टूटेगा। इसके पहले ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया। इस लिस्ट में भारत का नाम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ जोड़ा गया है। उधर ट्रंप के टैरिफ से भारतीय व्यापारियों की अलग मुसीबत बढ़ी हुई है। ट्रंप के 50% टैरिफ ने देश के झींगा किसानों की कमर तोड़ दी है। टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के झींगा किसानों के करीब 50% ऑर्डर रद्द हो गए, जिसकी वजह से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राजस्थान में भी ज्वेलरी इंडस्ट्री को नए ऑर्डर ना मिलने और पुराने ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ है और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। टैरिफ की वजह से तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपए के ऑर्डर रद्द हो गए हैं। किसानों और व्यापारियों को नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, कई ऑर्डर कैंसिल हो गए। टैरिफ के बाद से कपड़ा कारोबारियों ने तमाम कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। मतलब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने मोदी जी को जन्मदिन पर विश कर दिया। गोदी मीडिया उछलने लगी कि दोस्ती फिर से हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं। उधर पाकिस्तान अलग जोश में है। 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते को विश्लेषक भारत के लिए खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये रक्षा समझौता न केवल इस्लामाबाद को मजबूत करेगा बल्कि नई दिल्ली के सुरक्षा समीकरणों को भी बदल देगा। हमारा दुश्मन पाकिस्तान मजबूत हो रहा है और दूसरे देशों के साथ उसके रिश्ते भी काफी बेहतर हो रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो भारत के 4 राफेल गिराने के भी दावे कर रहा है। उसने बाकायदा टेल नंबर तक जारी कर दिए हैं। लेकिन मोदी सरकार को इन सब बातों की फिक्र नहीं हो रही। उनकी विदेश नीति रोज फेल हो रही है। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें बस इतना चाहिए कि देश का बच्चा बच्चा मोदी की कहानी जानता हो, मोदी के बचपन के बारे में जानता हो। बस इतना ही चाहिए उन्हें। देश डूब रहा है तो डूबे, लेकिन स्कूलों में मोदी जी के बचपन की फिल्म दिखाई जानी चाहिए।